अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड एम्पायर। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको सोलर पैनल्स की कुछ डिटेल देनी है कि आप सोलर पैनल परचेज करते हुए किन किन पॉइंट्स को देखें, ठीक है। बाकी एन टाइप और पी टाइप का भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी जो मेरे पास पैनल अवेलेबल है ये है 580 वॉट, जिनको एन टाइप, ठीक है, बाईफेशियल। बाईफेशियल से मीन ये है कि दोनों साइड्स जो है इनकी, उससे आप एनर्जी एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जो नीचे फ्लोर है वो शाइनी हो या वाइट पेंट हुआ हो, तो तब उससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एन टाइप प्लेट बेसिकली होती क्या है और पी टाइप क्या होती है, ठीक है। इसमें दो कैटेगरीज होती है, एन टाइप और पी टाइप। जो इसका साइंटिफिक डिफरेंस है वो ये है कि जो एन टाइप का सिलिकॉन होता है वो फॉस्फोरस के अंदर डिप हुआ होता है, ठीक है। और पी टाइप जो होता है उसका जो सिलिकॉन होता है वो हुआ होता है बोरॉन के अंदर डिप। एफिशिएंसी एन टाइप की ज़्यादा होती है, ठीक है। लॉन्ग लाइफ जो है वो एन टाइप की ज़्यादा है, ठीक है। अब एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस क्या है बेसिकली, यहाँ आप ये देख सकते हैं कि सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 सेल्स हैं एन टाइप के अंदर। अब जबकि पी टाइप होगी उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो होंगे 7 8, ठीक है। हाफ का फर्क होता है। एन टाइप की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी जो लाइफ है वो ज्यादा होती है और जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो पी टाइप की निस्बत ज्यादा प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद जो है एन टाइप और पी टाइप का मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया। ये है 580 वॉट की जिंको की प्लेट। आप अब जब जिंको की प्लेट परचेज करना चाहते हैं, अक्सर लोगों को ये डाउट होता है कि यार असली है नकली है, क्या सीन है। तो इसके ऊपर बार कोड दिया होता है, ठीक है। बार कोड इस कॉर्नर पे स्टिकर लगा हुआ है और इसकी जो बैक साइड है प्लेट की वो भी ब्लैक है, ठीक है। उसके ऊपर भी जो है बार कोड डिफरेंट मेंशन होते हैं। आपने जिनको की ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। जिनको फ्लैश ट्रैक के नाम से इनकी ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद की जो बार कोड के ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो आप लोगों ने स्कैन कर लेना। अगर स्कैन नहीं हो रहा तो आप टाइप करके भी देख लें, वहां फिर आपको आ जाएगा ए क्लास कैटेगरी की है, बी क्लास कैटेगरी की। आपने वो परचेज करनी है जो ए क्लास कैटेगरी की होगी, ठीक है। और उसके ऊपर पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी, कब बनी है प्लेट्स और कहाँ से इम्पोर्ट हुई, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर थे, ठीक है, कहाँ से ये आई हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी कौन सी अच्छी है। जिनको अच्छी है, जे अच्छी, कैनेडियन अच्छी है, लॉन्जी अच्छी है। कंपनीज जो हैं सारी ही ठीक हैं। मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो जिनको अच्छी है, क्योंकि जिनको मैंने खुद भी जो है लोगों को लगवा के दी है और जिनको का हमने काम भी किया, तो जिनको के अभी तक कोई कंप्लेन हमें नहीं आई। जे है वो कज़न के घर में लगी हुई है। जे की भी जो एफिशिएंसी है वो भी अच्छी है, वो भी ठीक है, वो भी एन टाइप लगी हुई है। और वो जो है उसकी भी एफिशिएंसी ठीक है, उसकी भी प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत अच्छी है, वो भी बुरी नहीं है, ठीक है। वो यूज कर रहे हैं ग्रो वॉट के इन्वर्टर के ऊपर और हम लोग यूज कर रहे हैं सॉलिस के इन्वर्टर के ऊपर। हमारा जो है ऑफ ग्रिड है, उनका सिस्टम ऑन ग्रिड है, ठीक है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, जब आपने इन्वर्टर लगाना है तो किसी अच्छी कंपनी का ही लगाएं। बाकी आप लोगों को जो कंपनी सूटेबल हो, जो आपकी प्राइस रेंज हो, आप वो इस्तेमाल करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 से 3 लाख के बीच में आपको कंपनी का मिल जाएगा। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप देसी लगवा लें, ठीक है। क्योंकि सोलर अब आप लोगों ने लगवाना तो है ही सही। अगर आप लगवाते हैं तो फिर आप देसी से चला लें। होप सो इंशाल्लाह आप लोगों का कोई मसला उसमें नहीं बनेगा। उसके बाद दोस्तों ये पैनल्स आते हैं पैलेट्स की फॉर्म में, ठीक। लकड़ी का कंटेनर होता है, पैलेट होता है, ठीक है। उसके अंदर 36 प्लेटें होती हैं, 36 पैनल्स उसके अंदर होते हैं। तो 36 पैनल्स के साथ एक रिसीट मिलती है। उसके ऊपर जो है सारी डिटेल मेंशन होती है पैनल की। आप उसके ऊपर से ही बार कोड जो है उठा के फ्लैश ट्रैक ऐप के ऊपर एंटर करके आप देख सकते हैं कि प्लेट असली है, पैनल असली है या नकली है। तो इसके बाद जो है वोल्ट मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। आप सूरज के अंदर रखें, वोल्ट मीटर कनेक्ट करें, देखें कितनी वॉट्स आ रहे हैं, कितने वोल्ट्स दे रही है, उतने ही दे रही है, कम दे रही है, आप उससे चेक कर सकते हैं। अब सिनेरियो ये होता है कि जब हम इसको पैनल को लगाते हैं तो इनका एक खास टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब आप उस खास टेम्परेचर में ये प्रोडक्शन करेंगे, सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ेगी, तो ये जो है आपको पूरी प्रोडक्शन भी दे सकते हैं। सपोज कर लें 580 वॉट की प्लेट है तो इसके टेम्परेचर के मुताबिक, ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है, उसके ऊपर ये 580 वॉट पूरे भी दे सकते हैं। बट यूजली पाकिस्तान में जो है 70% ये जो है देती हैं, प्रोडक्शन देती है। 580 का 70% निकालें तो 70% जो प्रोडक्शन उसकी निकलती है, आपने वो एक्सपेक्ट करनी है कि हाँ मुझे पूरी 580 नहीं मिलनी, ठीक है। बाकी टेम्परेचर वाइज होता है, तो उसके ऊपर आप जो है टेम्परेचर जब ठीक होगा तब आपकी प्रोडक्शन भी ठीक होगी। वैसे मिनिमम जो है वो 70% आपको लाजमी मिलेगी, ठीक है। वो भी जब आपके जो सूरज है वो बिल्कुल मतलब कि सार के ऊपर इन पैनल्स के। उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट में ये भी आप लोगों को बता दूं, जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है दोस्तों, इसके अंदर सिनेरियो ये होता है कि जब आपकी वापडा चली गई या आपको जो भी लाइट का सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है वो शट डाउन हो गया पीछे से,
देन सूरज जैसे प्लेटों के ऊपर भी पड़ा हुआ है ना, तब आप लोगों की प्रोडक्शन नहीं होती है। उसका जो पहली शर्त है वो यही है कि आप लोगों की लाइट होना जरूरी है। अगर लाइट नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी। बैटरी वाले की फिर ये मौज है, जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है यानी बैटरियों वाला जो सिस्टम है उसकी ये मौज है कि लाइट चली गई है तो आपका सूरज है तो वो आपका घर चलेगा, ठीक है। सूरज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो सन की रेज है वो कितनी स्ट्रांग है या उसके कितना एक वो सोलर पैनल के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। तो ये जब आप लोगों ने लगवाना है तो प्रॉपर उसके जो है स्ट्रक्चर देखना है, उसकी डायरेक्शन देखनी है कि यार किस डायरेक्शन के ऊपर जो है सनलाइट जो है वो प्रॉपर आएगी। जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्शन में कमी शुरू हो जाती है। तो वो अब आप लोगों ने देख लेना कि किस टाइम पीक पे सूरज ऊपर आ रहा है और कब कब ढलता जा रहा है। तो बाकी एन टाइप प्लेट है, ए क्लास, आपने वहां से चेक कर लेना कि ए क्लास है या नहीं है, ठीक है। फिर तीसरी वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि आप किस तरह कर सकते हैं कि आप वोल्ट मीटर लगा के भी चेक कर सकते हैं प्रोडक्शन को। बाकी इनकी प्राइस रेंज की बात करें तो सीजन टू सीजन ये चेंज होती रहती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज।